मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल कहानियां और रॉ सस्पेंस। यहाँ ना कोई जरूरत से ज्यादा हीरोइज्म होता है और ना ही फालतू ड्रामा। बस हर सीन में एक धीमी आग की तरह जलता हुआ सस्पेंस होता है जो क्लाइमैक्स तक पहुँचते पहुँचते आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। इन फिल्मों में मर्डर भी होता है और मिस्ट्री भी, लेकिन सबसे खतरनाक चीज होती है सच की तलाश। ऐसे किरदार, ऐसी जगहें और ऐसे ट्विस्ट जो ज्यादातर फिल्मों में दिखते ही नहीं। और अब जब ये मलयालम थ्रिलर हिंदी में डब होकर आसानी से मिल रहे हैं तो इन्हें मिस करना मतलब सिनेमा के सबसे असली हिस्से को छोड़ देना। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि लिस्ट के साथ साथ मूवीज भी कमाल की होने वाली है। कभी कभी 1 सेकंड ही काफी होता है किसी की जिंदगी बदलने के लिए या किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए। ये कहानी है इंस्पेक्टर परुथी इल्मरन की, जिसे एक साथ 2 अजीबोगरीब केस मिलते हैं। एक आदमी जो अचानक गायब हो गया है और दूसरी तरफ एक युवा लड़की की बेरहमी से हुई हत्या। जब वो दोनों केस की तह में जाने लगता है उसे समझ आता है कि ये सिर्फ अलग अलग वारदात नहीं बल्कि एक ही जाल के 2 छोर हैं। जैसे जैसे पृथ्वी जांच आगे बढ़ाता है सामने आता है एक खतरनाक लोन शार्क, भ्रष्ट नेता और एक तीसरा कत्ल जो पूरी कहानी को उलट पलट कर रख देता है। हर एक सुराग, हर एक बयान एक नई परत खोलता है और हर परत के नीचे छुपा है लालच, साजिश और धोखा। इंस्पेक्टर खुद भी फंसता चला जाता है एक ऐसे खेल में जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर फिल्में पसंद हैं जो हर मोड़ पर आपको चौंकाती हैं, जहां पुलिस जांच केवल एक केस नहीं बल्कि इंसान के ज़मीर की परख बन जाती है, तो ये फिल्म जिसका नाम है ओरू नोडी आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अगर एक कातिल हर मर्डर के बाद अपने शिकार के मुंह में एक्सपायर्ड बैटरी ठूंसता हो तो ये महज सनक नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। कहानी शुरू होती है एक जले हुए शव से और जांच की जिम्मेदारी मिलती है एक नए सब इंस्पेक्टर को। जल्द ही सामने आता है एक ऐसा कातिल जो हर मर्डर के बाद एक अजीब निशानी छोड़ जाता है, पीड़ित के मुंह में बैटरी। केस जितना अजीब है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है वो सच्चाई जो इसके पीछे छिपी है। जैसे जैसे पुलिस गहराई में जाती है सामने आता है कि ये हत्याएं सिर्फ बदले की भावना नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें मेडिकल कंपनियां, अस्पताल और कुछ असरदार चेहरे शामिल हैं। एक अफसर जो कोमा से लौटा है वो भी इस केस से जुड़ता है और तभी शुरू होता है एक ऐसा खेल जहां हर सुराग एक नई खाई खोलता है। कौन है ये कातिल जो हर मर्डर को एक संदेश की तरह अंजाम दे रहा है और क्या पुलिस इस केस को सुलझाने से पहले खुद इस खेल का शिकार बन जाएगी? इस सस्पेंस थ्रिलर का नाम है बैटरी, जो अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। कभी कभी एक कातिल को पकड़ने के लिए आपको उसके जहन में उतरना पड़ता है, लेकिन क्या हो जब वो जहन ही पूरी तरह टूट चुका हो? ये कहानी है ACP अकबर अली की, जिसे एक जंगल के पास हुए रहस्यमयी मर्डर की जांच सौंपी जाती है। एक पुराना घर, वहाँ अकेली रह रही 2 लड़कियां और पास में मंडरा रहा एक साइको किलर जो हर बार अपने शिकार को बड़ी चतुराई से निशाना बनाता है। जैसे जैसे अकबर गहराई में जाता है सामने आता है एक ऐसा अपराधी जो अपने अतीत के जख्मों से आज भी जल रहा है। बेसिल नाम का ये कातिल कोई आम हत्यारा नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति, उसका दर्द और उसका गुस्सा हर हत्या में झलकता है। जंगल की खामोशी और बेसिल की दबी हुई चीखें फिल्म को एक ऐसे मोड पर ले आती हैं जहां आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप डार्क और डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हैं जहां कातिल सिर्फ शरीर नहीं दिमाग को भी घायल करता है, तो ये फिल्म जिसका नाम है अमाला आपको आखिरी सीन तक बांधे रखेगी। कभी कभी एक रात इंसान की पूरी सोच बदल देती है। 2 पुलिस वाले, एक ड्यूटी, लेकिन सवाल ये है क्या इस रात के बाद वो वही इंसान रह पाएंगे? ये कहानी है 2 पुलिस अफसरों की, एक अनुभवी सब इंस्पेक्टर जो सालों से सिस्टम के बोझ तले थक चुका है और एक नया कांस्टेबल जो आदर्शों और उम्मीदों से भरा है। एक साधारण सी नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी, लेकिन ये रात उन्हें ऐसे मोड़ों से गुजारती है जहाँ सच्चाई, डर और इंसानियत की असली परख होती है। शुरू में सब कुछ रूटीन लगता है, कुछ झगड़े, शिकायतें और सड़क पर छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है इन दोनों के सामने एक ऐसा केस आता है जो उनकी सोच और भरोसे को हिलाकर रख देता है। क्या ये रात इन दोनों अफसरों को तोड़ देगी या और मजबूत बनाएगी? और जब सामने मौत खड़ी हो क्या उस वर्दी के पीछे छिपा इंसान सच्चा रह पाएगा? अगर आपको ऐसी थ्रिलर पसंद है जो दिखावे से दूर असली जिंदगी की चुनौतियों और अंदरूनी जद्दोजहद को सामने लाती है, तो रौंद आपको भीतर तक हिला देगी। एक गरीब परिवार जो एक शांत गांव में गुजर बसर कर रहा है। बेटी मल्लिका को लगता है कि किस्मत ने उन्हें भुला दिया है, लेकिन फिर एक दिन एक अजनबी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसके पास सोना है, पैसे हैं और दिखता है कि वो कोई बड़ा आदमी है। परिवार उसे अपने घर में ठहराता है, लेकिन अगले कुछ घंटों में उस घर की हवा बदल जाती है। जैसे जैसे रात गहराती है मेहमान के साथ साथ परिवार की नजरें भी उसके पैसों पर टिकने लगती हैं। वो जो पहले मेहमान था अब शिकार बनने लगता है, या शायद वो खुद शिकारियों को शिकार बनाने आया था। जैसे ही हालात बेकाबू होते हैं भरोसा, मर्यादा और इंसानियत सबकी परीक्षा शुरू हो जाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां माहौल धीमे धीमे डर में बदलता है, तो ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसका नाम है अनागानागा ओ अतिथि आपका इंतजार कर रही है। अगर एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में अचानक एक लाश मिल जाए तो वो मुजरिम है या सिर्फ सिस्टम का अगला शिकार? गौतम एक सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर है जो किसी भी आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। एक रात वो गलती से एक बाइक सवार को टक्कर मार देता है। डर के मारे वो लाश को कार में छुपा लेता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती यही नहीं रुकती। उसी रात वो पब्लिक डिस्टर्बेंस के आरोप में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और असली खेल वहीं से शुरू होता है। पुलिस स्टेशन के भीतर चल रहा है एक खामोश लेकिन खतरनाक खेल, जहां हर अफसर का चेहरा कुछ और कहता है और हर सवाल के पीछे छुपा है एक शक।
तक। गौतम पर सिर्फ एक्सीडेंट का इल्जाम नहीं बल्कि कुछ बड़ा भी फंसाया जा रहा है। रात बीतती है लेकिन सवाल बढ़ते जाते हैं। क्या लाश वही है जिसे उसने मारा था? क्या कोई तीसरा खिलाड़ी इस खेल को चला रहा है? और क्या वो पुलिस स्टेशन सिर्फ इंसाफ का घर है? इस शानदार रियल टाइम थ्रिलर का नाम है सत्ताम एंड कायल, जहाँ पूरी कहानी एक ही रात में घटती है लेकिन हर सीन में दिल दहलाने वाला सस्पेंस है। ये कहानी है इंस्पेक्टर सीताराम की, जो एक शांत से गांव में ट्रांसफर होकर आता है, लेकिन वहाँ की शांति सिर्फ दिखावटी है। अचानक एक चोरी की वारदात होती है और मामला धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुँचता है जहाँ हर कोई संदिग्ध बन जाता है। सीताराम को सिर्फ अपने दिमाग और ईमानदारी के सहारे आगे बढ़ना है। जैसे जैसे सीताराम छानबीन करता है उसे एहसास होता है कि इस छोटे से गाँव में कई बड़े राज दफन हैं। जिन लोगों पर वो भरोसा करता है वही उसे घेरने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद नहीं पता होता किस पर शक करे और किस पर यकीन। अगर आप सोचते हैं कि एक थ्रिलर फिल्म बिना गोलीबारी और चेज सीन के भी तगड़ा असर छोड़ सकती है, तो ये फिल्म जिसका नाम है सीताराम बेनोय केस नंबर 18 आपके लिए है। एक सादा लेकिन दमदार मिस्ट्री, 6 दोस्त, एक रात और एक रहस्यमयी मौत। अब हर कोई एक दूसरे से सवाल कर रहा है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी शुरू होती है एक दोस्तों की पार्टी से जहां सब मस्ती में डूबे हैं, शराब, हंसी मजाक, पुरानी यादें। लेकिन रात के खत्म होने से पहले उनमें से एक की संदिग्ध मौत हो जाती है। अब जो बचे हैं वो दोस्त नहीं, शक के घेरे में फंसे लोग हैं और इस रात को जिंदा निकालना हर किसी के लिए चुनौती बन जाता है। क्या ये 5 दोस्त उस एक मौत का सच जान पाएंगे? इस इंटेंस सस्पेंस थ्रिलर का नाम है मानेधारगल, जो एक ही रात में आपको सांसें रोक देने वाला टेंशन देती है। ये कहानी है ईश्वरन नाम के एक सीधे साधे सरकारी कर्मचारी की, जो अपनी भतीजी सुंदरी को अपनी बेटी की तरह पालता है। उनकी दुनिया छोटी है लेकिन उसमें प्यार बहुत गहरा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब एक दिन सुंदरी अचानक लापता हो जाती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा सफर जो न सिर्फ उस बच्ची की तलाश है बल्कि इंसानियत, समाज और सिस्टम से भिड़ने की कहानी भी है। जैसे ही बच्ची गायब होती है, पुलिस की शक की निगाह सबसे पहले उसी चाचा पर जाती है जिसने उसे पाला था। सबूत कम है लेकिन सवाल बहुत। दूसरी तरफ असली गुनहगार अब भी खुला घूम रहा है। ईश्वरन को न सिस्टम पर भरोसा है न कानून पर, इसलिए वो खुद निकल पड़ता है उस सच की तलाश में जो जितना करीब आता है उतना ही खतरनाक साबित होता है। इस इमोशनल सस्पेंस थ्रिलर का नाम है चिथा और IMDb रेटिंग है 8.9 की। जब एक मामूली प्राइवेट डिटेक्टिव देश के सबसे खतरनाक मर्डर स्कैम से टकरा जाए तो समझ लीजिए सस्पेंस का असली खेल शुरू हो गया है। नेल्लोर शहर का रहने वाला साई श्रीनिवास अथरेया कोई बड़ा जासूस नहीं, लेकिन अपनी एजेंसी FBI फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलाकर खुद को शर्लॉक होम्स से कम नहीं समझता। वो छोटी मोटी चोरी और झूठे अफेयर जैसे केस सुलझाता है, लेकिन एक दिन रेलवे ट्रैक के पास मिली एक लाश उसे खींच ले जाती है एक ऐसे केस में जो सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम के सड़ान से जुड़ा है। जैसे जैसे अथरेया जांच को आगे बढ़ाता है, उसका मजाकिया अंदाज धीरे धीरे गंभीरता में बदलने लगता है। केस में सुराग जुड़ते हैं अस्पतालों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और लावारिस लाशों से। पुलिस भी उसे अरेस्ट करती है, लेकिन जेल में उसे जो पता चलता है वो कहानी की दिशा ही बदल देता है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक लाश की नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाहों के इंसाफ की बन जाती है। अगर आप ऐसी फिल्मों के दीवाने हैं जिसमें कॉमेडी और क्राइम का जबरदस्त कॉम्बो हो, तो एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया एकदम आपके लिए बनी है।